नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आपका पाप और उसका पर्दाफाश। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने की है, इस तरह से आपका पर्दाफाश अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई है। यह अलग बात है कि आपके दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रह चुके थे, वो और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, दोनों जेल जा चुके हैं। वो भी किस चीज़ में? तो शराब घोटाले में। और उसी शराब घोटाले को लेकर के आज कांग्रेस ने जिस तरह से पर्दाफाश किया है, वह बहुत ही इस चुनावी माहौल में रंग भरने वाला है। सबसे पहले आप मनीष सिसोदिया और नरेला से आपके प्रत्याशी और विधायक भी रह चुके हैं, ये शरद चौहान के बीच जो शराब घोटाले को लेकर के बातचीत हुई थी, उसको सुनिए। ये आज कांग्रेस पार्टी ने इसको जारी किया है और उसके बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद किया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रखा। दिल्ली के शराब के ठेकों की जो दलाली, उसमें लिप्त शराब मंत्री का एक खुलासा। और हैरानी की बात है, ये इसी पार्टी में हो सकता है कि जो शराब मंत्री था, जो शराब का मैनेजर था, ठेके बांटने का, वही शिक्षा मंत्री था। तो ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हम आज ऑडियो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, एक सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए खुलासा कर रहा है अपनी ही पार्टी के कैबिनेट के शराब मंत्री या शिक्षा मंत्री का, कि कैसे उन्होंने घोटाला किया। और वो जब ये नाम ले रहा है तो वो एक और एमएलए का भी, बादली एमएलए का भी नाम ले रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी आपको सुनाते हैं। जिस तरह से एक बोतल पर एक बोतल फ्री, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये पैसा दो, लाइसेंस लो, जो नीति ये लोग लाए, पूरी सरकार, पूरी इनकी पार्टी शराब के काले कारोबार में डूब गई। जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि ये बोलते थे केजरीवाल जी की हर मर्ज की दवा है उनके पास, दवा तो नहीं दिखी, दारू की दलाली जरूर दिखी, और उसमें ये डूबते हुए दिखे। अब बाकी बातें हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष नौजवान नेता देवेंद्र यादव जी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने रखेंगे। जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाइए। आप 10 लोगों को भी कर रहे हैं। कौन ये लोग देखते हैं? पार्टी जो सबसे बेसिक रहते हैं, विभाव, तस्वीर, नायक रहता है, वाली संस्था भी रहता है, जो दिल्ली में बदलाव भी अर्जुन जी समझ नहीं पा रहा है, जो दिल्ली में बदलाव हुआ है, नायक में करवाया, क्योंकि दारू की पॉलिसी लेके आया, नायक लेके आया पैसे के लिए, जैसे चुनाव देखो पब्लिक सब समझती है, अगर पार्टी में रहा हूँ आज भी रहा कि अंदर पब्लिक की उसके ना दारू, मैं मुझे जब दारू को मिला था, मैं मुझे जाता है इसको कहते तो जो क्षेत्र में करा यार, मुझे क्या पता पार्टी को पैसे होते हैं, ताजे आओगे
पिछले क्षेत्रों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो ज्यादा ताकत पूरी कर ले, सेटलमेंट से भूल जाएंगे दोनों सब बच गया है, तो बना दिया 10 लाख बना दिया था, पंद्रह देश में मिल गया बड़ा तो बच गया भारत शुक्र हुएगा तो ये शायद ने कोर्ट की बनाई ऐसे करके ऐसे गुजरात की नॉलेज में लड़ा ऐसा इतना थोड़ी था, गोवा के हर चुनाव लड़ा है पूरा, पंजाब दिल्ली में ऐसा कहा देता है तो सभी गुजरात को जो है ना, चलो तो पंजाब से आ रहा है के बाद लगाने के लिए, तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आएंगे, ये बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं। भाई हम इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा, तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगा। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां देख रहा, लेकिन इन पर भरोसा न तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का ये शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र यादव जी से अब आग्रह करूंगा कि दिल्ली की गली गली में और प्रत्येक नुक्कड़ पे आप शराब की दुकान देखेंगे। पहले इस तरह का माहौल कभी नहीं दिखा था, लेकिन इस 10 साल 12 साल के दौरान आपको शराब की दुकानें जितनी खुली है वह और किसी दुकान या सरकार के और किसी कामकाज के बदले में नहीं है। तो आपको दिख रहा है इस चुनाव की दिशा, दोनों डरे हुए हैं। असलियत यही है कि दोनों डरे हुए हैं और ये डर अच्छा लगा। दिल्ली के नुक्कड़ और गली गली में जिस तरह से शराब की दुकान खुली है, ये 10 साल पहले 12 साल पहले इस तरह की दुकानें आपको नजर नहीं आती होंगी। लेकिन अब जब आप घर से निकलेंगे तो 2-4 शराब की दुकान आपको नुक्कड़ों पे, सड़क गलियों में जरूर दिखाई पड़ जाएंगे। ये शराब का असर दिल्ली के जनता पे, दिल्ली के युवा पे, दिल्ली के बच्चों पे किस तरह से पड़ रहा है, ये आपको बाद में इसका पता चलेगा। लेकिन जो दिल्ली के हालात हैं और ये शराब घोटाला
क्यों हुआ, इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चल रहा है और उसका जजमेंट आना अभी बाकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 2 साल और 1 साल तक ये जेल में बंद रहे इसी शराब घोटाले को लेकर के। मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और से एक तरफ शिक्षा मंत्री, दूसरे तरफ शराब नीति। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जो एक मंत्री किस तरह से इन दोनों, एक शिक्षा देने वाला और दूसरा दारूखोर बनाने वाला, किस तरह की शिक्षा नीति लाएंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आज हमला किया है आप पे, अरविंद केजरीवाल पे, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं।